हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम वान डेर वाल्स समीकरण की जो व्युत्पत्ति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वान डेर वाल्स समीकरण है उसको किस प्रकार व्युत्पन्न किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जो पीवी बराबर एनआरटी एक आदर्श गैस समीकरण होता है। वास्तविक गैस वो होती हैं जो गैसों के जो नियम हैं, जिसमें चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, आवागाद्रो नियम और गैसोले का जो नियम है उनकी जो अनुपालना करते हैं वो सारी गैसें आदर्श गैस होती हैं, और जिनकी ये पालना नहीं करते हैं वो वास्तविक गैसें कहलाते हैं। यानी कि ऐसी कोई गैस संभव नहीं है या ऐसी कोई गैस नहीं है जो इस पीवी बराबर एनआरटी का अनुपालन करे। जो आदर्श गैस समीकरण है इसका पालन करने वाली वास्तव में कोई गैस नहीं है। तो जो वान डेर वाल्स जो वैज्ञानिक था उन्होंने इस समीकरण के अंदर कुछ परिवर्तन किया, यानी संशोधन किया, और संशोधन करके एक नया समीकरण दिया है जिसको हम वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, 1873 में वान डेर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण को वास्तविक गैसों के लिए लागू करने हेतु आयतन और दाब संशोधन ये दोनों किए थे उन्होंने, तथा वान डेर वाल्स समीकरण की उत्पत्ति की। तो देखिए, आयतन का जो संशोधन है, आयतन में क्या संशोधन किया। देखिए, वान डेर वाल्स ने वास्तविक गैसों के अणु को दृढ़ और गोलाकार माना है जिसका आयतन निश्चित होता है। आदर्श गैस का जो आयतन है वो वास्तविक गैसों के आयतन में से अगर गैस के अणु द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो घटा दें तो आदर्श गैस का आयतन आ जाएगा। यानी आदर्श गैस का आयतन VI है और वास्तविक गैसों का जो आयतन है वो V मान लेते हैं, और गैसों द्वारा जो घेरा गया, गैसों का जो अणु है उनके द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो हम B मान लेते हैं। कि जो वास्तविक गैसों का कुल आयतन होता है उनकी अपेक्षा जो गैस के अणु के द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो थोड़ा कम होता है। यानी कि गैस का जो संपूर्ण आयतन है उसकी तुलना में गैस के अणु का आयतन नगण्य माना गया है, जो आनुगतिक सिद्धांत के अनुसार देखते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि जो वास्तविक गैस है उनका जो कुल आयतन है उसकी अपेक्षा गैस के अणु द्वारा घेरा गया आयतन है वो कम ज़रूर होता है, लेकिन नगण्य या शून्य नहीं होता है। यहाँ पर जो B हमने लिखा है वो वास्तविक गैस के लिए 1 मोल का अपवर्जित या अवरोध आयतन कहलाता है। अगर N मोल के लिए निकालें इसको तो जो B है वो N से उसको गुणा करेंगे, तो VI बराबर V माइनस NB। ये जो समीकरण है वो आपको ध्यान में रखना है। उच्च दाब पर जब अणु एक दूसरे के लगभग संपर्क में होते हैं तब प्रतिकर्षण अंतःक्रिया भी सार्थक हो जाती है। अतः अणु द्वारा घेरा गया आयतन भी सार्थक हो जाता है तथा अणु V आयतन में विचरण के स्थान पर V माइनस NB आयतन में विचरण करने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं, जहां NB गैस के अणु द्वारा घेरा गया वास्तविक आयतन के लगभग बराबर होता है। देखिए, अपवर्जित जो आयतन B है अणु के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। तो ये तो पहला था जो वान डेर वाल्स ने आयतन में संशोधन किया, और दूसरा है दाब में संशोधन। ये कोई पात्र है या कोई सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर ये कोई पिस्टन लगा हुआ है और इसमें गैस भरी हुई है। मान लेते कि यहाँ पर कोई एक अणु है गैस का, इस अणु पर चारों तरफ से जो अन्य गैस के अणु हैं वो इसको आकर्षित करेंगे। तो देखिए, इस अणु के ऊपर जो आकर्षण बल है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। किसी पात्र में अंदर की तरफ स्थित एक अणु पर सभी तरह से अन्य अणु का आकर्षण बल लगता है। यानी कि पात्र के बीच में अगर कोई अणु है वो अणु चारों तरफ से उस पर आकर्षण बल लगता है। ये बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे इस अणु पर परिणामी आकर्षण बल है उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन वह अणु जो पात्र की दीवार के पास होता है या पात्र की दीवार से टकराने जा रहा है उस पर जो परिणामी आकर्षण बल पात्र के अंदर की तरफ होता है। इस कारण पात्र की दीवार के पास स्थित अणु
अणु पर अंदर की ओर खिंचाव होता है, अतः यह अणु पात्र की दीवार से कम वेग से टकराता है तथा पात्र की दीवार पर कम दाब लगता है। इस प्रकार गैस का वास्तविक दाब आदर्श गैस के दाब की तुलना में राशि P1 जितना कम होता है। देखिए, आदर्श गैस का दाब अगर हम PI या P आदर्श ऐसे माने, P1 का मान निकालें तो दाब में जो कमी होगी वो AN² होगी। यहाँ पर देखो PI है और यहाँ पर P है, तो ये P तो यहाँ पर रह गया और P1 का जो मान है वो हमने ये रख दिया, तो ये समीकरण आता है हमारे पास। देखो P बराबर P वास्तविक हम लिखें तो यहाँ AN²V² दाब में संशोधन पद है, यानी कि ये जो है ये दाब में संशोधन पद है, तो ये PI का मान भी हमें याद रखना है। दाब संशोधन निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। एक तो देखो, गैस के अणु की संख्या जो पात्र की दीवारों पर टकराने वाले अणु पर खिंचाव उत्पन्न करते हैं, जो कि गैस के घनत्व पर निर्भर करती है। दूसरा है गैस के उन अणु की संख्या जो पात्र की दीवार से इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराते हैं तथा ये भी गैस के घनत्व पर निर्भर करते हैं। इन दोनों प्रकार के आकर्षण बलों के कारण दाब में कमी P1 गैस के घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ρ भी लिख सकते हैं इसको घनत्व को, और D भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ρ लिखा है मैंने, तो P1 समानुपाती ρ²। घनत्व D बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान अपॉन V होता है, यहाँ पर N मोल के लिए लिखा है हमने, तो N/V ये घनत्व के बराबर है। अब देखिए समीकरण इन दोनों को मिलाने पर हम क्या लिखेंगे। देखो P1 समानुपाती NV और इनके बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है ρ² का जो मान है यानी घनत्व का मान है N/V होता है, तो इसके स्थान पर हमने मान रखा तो N/V और बाहर स्क्वायर लग गया है। अब इनमें P1 का मान निकालेंगे तो देखो P1 बराबर AN²V², क्योंकि हमने V है ये आकर्षण गुणांक हमने लगाया है, तो देखिए PI बराबर हो जाएगा PR प्लस AN²V²। तो अब देखिए आदर्श गैस समीकरण आप जानते हैं PV बराबर nRT होता है, तो यहाँ पर PI और VI का मान लिखेंगे तो PI VI बराबर nRT। N मोलों की संख्या है और PI है वो आदर्श गैस का दाब है और PR है वो वास्तविक गैस का दाब है जिसको हमने P माना है। यहाँ पर PI बराबर P आदर्श और PR बराबर P वास्तविक, और जो AN²V² है ये संशोधन पद है। इसके बाद में देखो आदर्श गैस समीकरण ये हमारे पास था, इसमें PI और VI का मान रखेंगे तो PI का मान P प्लस AN²V² है और VI का मान V माइनस NB है, तो ये हमने लिख लिया है, और बराबर nRT था तो nRT लिख दिया। तो ये जो समीकरण आया है हमारे पास ये N मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण है। यदि हम 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण निकालें तो जो N का मान हम 1 रखेंगे तो P प्लस A/V² और N माइनस B बराबर RT। ये जो समीकरण है ये हमारे पास 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण है, और यहाँ पर A और B है ये वान डेर वाल्स नियतांक है। तो इस प्रकार हम वान डेर वाल्स समीकरण की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।